माता जी का 59वां आरिका दीक्षा महोत्सव जम्बूद्वीप हसनापुर में वैशाख कृष्णा दूज दिनांक 17 अप्रैल 2014 को राष्ट्र गौरव आचार्य रत्न श्री रैण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में विशेष रूप से आयोजित किया गया। आइए देखते हैं इस दीक्षा महोत्सव में संपन्न हुए विभिन्न कार्यक्रमों की कतिपय झलकियां। पूज्य माताजी के आरिका दीक्षा महोत्सव के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम प्रातःकाल भगवान पार्श्वनाथ का गर्भ कल्याणक महोत्सव भी धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 3 मूर्ति मंदिर में विराजमान भगवान पार्श्वनाथ की विशाल प्रतिमा का भव्य पंचामृत अभिषेक हुआ। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान पार्श्वनाथ विधान करके पुण्यार्जन किया। इस अवसर पर 3 मूर्ति मंदिर में विराजमान पूज्य गणिनी श्री ज्ञानमती माता जी के गुरुनाम गुरु चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एवं दीक्षा गुरु चारित्र चूड़ामणि आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की प्रतिमाओं का अभिषेक एवं पूजन भी संपन्न किया गया। आरिका दीक्षा महोत्सव की विनयांजलि सभा का आयोजन मध्याह्न 3 बजे आचार्य श्री शांति सागर हॉल में संपन्न हुआ। सभा का शुभारंभ मंगलाचरण पूर्वक संघस्थ ब्रह्मचारिणी बहनों द्वारा किया गया। इस अवसर पर विनयांजलि सभा में विभिन्न वक्ताओं ने अपने अपने उद्गार तथा पूज्य माता जी के प्रति काव्य भी प्रस्तुत किए। जैन दर्शन लोकतांत्रिक दर्शन है। लोकतंत्र की ये विशेषता होती है कि प्रत्येक नागरिक को सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अवसर होता है। ऐसे ही लोकतांत्रिक दर्शन की ये विशेषता है कि प्रत्येक भव्य को भगवान बनने का अवसर होता है और ये सिर्फ जैन दर्शन की विशेषता है, अन्य दर्शन में ऐसा नहीं है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित करते हुए कहा, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करके अपने चरणों में स्थान दे दूंगा। लेकिन यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं है। तू खुद ही खुलता बंधता है, सुख दुख का खुद ही करता है, भोग बंबूल तो आम कहाँ कोई देने वाला है। ये जैन दर्शन की विशेषता है। और तत्कालीन मेना ने जहाँ जन्म लिया टिकेत नगर में, श्रेष्ठी प्रवर श्री छोटेलाल जी के यहाँ पिता छोटेलाल जी और बेटी इतनी महान बन गई कि जगत पूज्य बन गई। माँ मोहिनी और बेटी इतनी निर्मय हो गई कि उस वक्त सबको छोड़ करके सबके विरोधों का संघर्षों का सामना करते हुए करके भी आ गई। तो लोकतंत्र की यह विशेषता है कि 18 साल का होने के बाद उसको एक चॉइस दी जाती है कि दोनों पक्ष में से एक पक्ष चुन ले। ऐसे ही मेना जब 18 साल की हुई सन 52 में, शरद पूर्णिमा सन 52 में, तो उनके सामने भी 2 मार्ग थे, एक संसार मार्ग, एक मोक्ष मार्ग। मतदान के लिए उसी दिन वो योग्य बनी थी और उनने अन्य ये जो राजनीतिक पार्टी में न उलझ करके कि मुझे मोक्ष मार्ग को चुनना है। और आज उन्हें मोक्ष मार्ग का चुनाव किए हुए कितने साल हो गए,
हम में से उपस्थित बहुतों की पुतली आई भी नहीं हो। आज परम सौभाग्य का दिन है कि आज के दिन माधोराजपुरा में वैशाख बदी दूज के दिन सन 1956 में माता जी की दीक्षा हुई थी। और ये परम सौभाग्य मेरे को भी मिला कि उस माधोराजपुरा की चरण भूमि में स्वामी जी के साथ जाने का। उस दिन मुझको बहुत अच्छा लगा और मुझे बताया इस जगह पर माता जी की दीक्षा हुई, तो मैंने अपने सौभाग्य समझा कि देखो उस भूमि को आज मेरे को भी अवसर मिला नतमस्तक उसकी चरणों की धूल लेने का। और ये मेरा परम सौभाग्य था कि उस धरती को मैंने भी प्रणाम किया। माता जी ने सर्वप्रथम इस 3 तीर्थंकरों की जन्मभूमि से जन्मभूमियों का विकास किया। और ये तीर्थंकर तीनों ही माता जी से इतने खुश हुए कि माता जी का हर तीर्थ पर इतना विकास हुआ कि अभी मैं कुंडलपुर से ही आ रही हूँ, वहाँ पर जो इतना ऐसा लगता है कि ये तीर्थ हो वास्तव में ही देवता ने ही बनाया है। क्योंकि मैं कहना नहीं चाहती पर मन इतना गदगद होता है कि जिस वैशाली को सुनते आए हैं कि 1955 से बन रही है और वो वैशाली अभी तक बन के नहीं तैयार हो पाई, और एक माता जी सिर्फ 22 महीनों में उस धरती को इतना पवित्र कर आई कि आज हम सोचते हैं कि यहाँ भीड़ नहीं होएगी, लेकिन हम जब वहाँ गए तो रात के फंक्शन में 10,000 से ज़्यादा की भीड़ थी और हम वो डिब्बे बांट भी नहीं पाए। ऐसा लग रहा था कि एक के ऊपर एक गिर जाएंगे तो कोई दब ना जाए। इतनी भीड़ सुबह से थी कि उस भीड़ को देख करके तो ऐसा लगता था कि ऊपर के स्वर्ग के देवता लोग भी नीचे धरती पर आ गए हैं और हमें जाने कहाँ से इतनी गर्मी में वो शक्ति प्रदान की कि वो अभिषेक करते ही हमें देखते बनता था। मैना से मैना मन करके तुमने माता का रूप धारण किया है। काल अनादि से इस जग में प्राणी ने जाने कितना भ्रमण किया है। जीवन में तुमने माँ धारा इसी को, जीवन में तुमने माँ धारा इसी को, तज करके बंधन तारा खुदी को, तज करके बंधन तारा खुदी को। तेरे ज्ञान कमल से नए आनंद रहे दिन नए, तेरे ज्ञान कमल से नए आनंद रहे दिन नए। तेरे ज्ञान कमल के नए आनंद रहे दिन नए, तेरे ज्ञान कमल से नए आनंद रहे दिन नए। मैं आप अपनी आँखों की खिड़की जब खोलती हूँ, श्वेत वस्त्रों में मुझे माता जी नज़र आती हैं और उनकी उज्जवल ज्योति सदा मेरे आँखों के सामने घूमती रहती है। उन्होंने जितनी ज्ञान की ज्योति जलाई है और हम सबको कितना ज्ञान सिखाया है, उसके लिए हम माता जी की अपने शब्दों में मैं बता नहीं सकती कि कितना उन्होंने हमें हमारे ऊपर उपकार किया है। और उन्होंने जैसा कि नाम है वैसा ही उन्होंने लौकिक के और इन्हें यथार्थ किया है और ये ज्ञान का सागर हैं। माता जी ने विशेष तौर पर स्त्रियों को वर्तमान में दर्शनीय परिवर्तन किए हैं। इन्होंने हमें नारी शक्ति का अन्याय कराया है, हमें एक ऐसा मंच दिया है जहाँ पर हम अपनी समस्याओं को और हमारे अपने कष्टों को हम माता जी के सामने रख सकते हैं, जिसके लिए केवल विपु उन्होंने हसनापुर में वैज्ञानिक प्रयोगशाला खोलकर हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देकर ज्ञान प्रदान किया है, जिसमें इनके से ज़्यादा हम क्या कह सकते हैं। तुम ज्ञान का सागर हो, तुम्हारे आशीर्वाद के प्यासे हम। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा तेरा तुझको अर्पण। जब हम सभी जो भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम सब ने ही उसी गंगा में स्नान करके यहाँ तक पहुँचे हैं, चाहे वो कोई भी हो यहाँ पर। क्योंकि आज जो भी जहाँ तक पहुँच गए हैं वो इस सरस्वती माता की साधना का ही प्रतिफल है, जिन्होंने सदैव से
नए नए व्यक्तियों को उस कार्य से जोड़ा है कि हर व्यक्ति आने वाला माता जी से कुछ ना कुछ सीख लेकर के जाता है। अभी एक हफ्ते पूर्व में ही दूधू के अंदर एक स्कूल की स्थापना की उन्होंने, और इस स्कूल का नाम ही ज्ञान स्थली रखा। स्वामी जी गए थे उस स्कूल के लोकार्पण के लिए, स्वामी जी से उन्होंने उसका लोकार्पण करवाया और इसलिए रखा कि माता जी ज्ञान की खान है, तो उनसे अच्छा नाम उनको कहाँ प्राप्त होगा। आज हम जिन पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के उस आरिका दीक्षा दिवस को मना रहे हैं, माधवराजपुरा के अंदर उस तीर्थ को वहाँ के लोगों ने सतत माता जी के पीछे पढ़ करके, क्योंकि माता जी कभी भी नहीं कहती कि हमारे नाम से किसी भी तीर्थ को बनाया जाए, वो सदैव ही चाहती हैं कि तीर्थंकर भगवान के नाम से या शास्त्रों में जो नाम वर्णित हों उनसे ही उन तीर्थों का निर्माण किया जाए। लेकिन फिर भी माता जी के बहुत पीछे पड़ करके कि माता जी आपकी दीक्षा यहाँ पर हुई है, उस स्थल को उन्होंने ऐसा चमन बना दिया, क्योंकि जिस चीज से माता जी का नाम जुड़ जाता है वो स्वयं ही अपने आप चमक जाती है। पूज्य माता जी की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ही प्रतिभाशाली है। इनके जो लोग भी पहली बार दर्शन करते हैं उनकी इच्छा होती है कि पूज्य माता जी के बार बार दर्शन करें, और जो लोग कई बार दर्शन कर लेते हैं उनकी इच्छा होती है कि थोड़े दिन पूज्य माता जी के चरण सानिध्य में रहने का अवसर प्राप्त हो। और जो लोग थोड़े दिन पूज्य माता जी के साथ में रह लेते हैं उनका तो अपने घर वापस जाने का मन नहीं करता है। पढ़ो तुम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जब अनेकों पुस्तकें पढ़ लो मिलेगी डीलिट पदवी तब। ये केवल 4 कक्षा तक पढ़ी है पाठशाला में, ये केवल 4 कक्षा तक पढ़ी है पाठशाला में, हैं 2 बार डीलिट की उपाधि से विभूषित अब, हैं 2 बार डीलिट की उपाधि से विभूषित अब। सभा में मद्य निषेध की प्रेरणा प्रदान करते हुए श्री संजीव शाह मवाना द्वारा एक सुंदर नाटिका भी प्रस्तुत की गई। अब एक छोटा सा टुकड़ा है, उसे भी फेंकने जा रहा हूँ। ये सही बात नहीं चाचा, वजीफा को पीना सही बात नहीं है, उसे तो घर की दाल रोटी चलती है। अरे मुझे पता है किससे क्या चलती है। सभा में इस अवसर पर परम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आरिका श्री चंद्रामती माता जी एवं पीठाधीश स्वस्थ श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी ने भी अपने विशेष विचार व्यक्त किए। आइए सुनते हैं इनके विचार। आज प्रातः काल एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसकी 4 पंक्तियां बहुत अच्छी लगी। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, नेवर बाय द लीव्स दैट फॉल, काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स, डोंट रिमेंबर क्लाउड्स एट ऑल। जिस लेखक ने ये पंक्तियां लिखी उसका माइंड बहुत पॉजिटिव था। हम कई बार कहते हैं थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोचें और सकारात्मक बने। अपने जीवन के अंदर यदि ऊंचा बनना है तो कभी नकारात्मक सोच, कभी निषेधात्मक सोच नहीं बनाएं और एक बगीचे के खिले हुए फूलों को देखें। काउंट योर गार्डन बाय द फ्लावर्स, फूलों को देखें, गिरी हुई पत्तियों को नहीं देखना है। बगीचा है, वहाँ तो पत्तियाँ गिरेंगी भी, सूखेंगी भी, लेकिन
कोई मनुष्य बगीचे में जाता है तो फूल को देख करके खुश होता है, ऐसे ही अपने जीवन के अंदर काउंट योर डेज बाय गोल्डन आवर्स, अपने जीवन के सुनहरे क्षणों को, स्वर्णिम क्षणों को गिनना है, निराशा भरे क्षणों को देखना नहीं है। नहीं अधोधा प्रपश्यन्ति नित्यम ऊर्ध्वम यासवः, अर्थात जो हमेशा ऊर्ध्व गति की कामना करते हैं, उच्च बनना चाहते हैं, उच्च आदर्शों को अपनाना चाहते हैं, उन्हें कभी भी गिरे हुए लोगों को नहीं देखना है, उन्हें उच्च आदर्श पालन करने वालों को देखना है। और इनकी ये प्रवृत्ति शुरू में आचार्य वीर सागर महाराज ने देखा। वो रत्न पारखी थे और एक निर्मल हृदय, एक ज्ञानी हृदय को उन्होंने पहचाना और तब इनका नाम रखा ज्ञानमती। और केवल एक छोटा सा संबोधन दिया था, तुम अपने नाम का ध्यान रखना। नाम का ध्यान रखा, वो तो अपना था, लेकिन गरिमा का ध्यान रखा जो गुरु की थी, अपनी और गुरु की, दोनों गरिमाओं को ध्यान रखने वाली ज्ञानमती माता जी आज ज्ञान और चारित्र के उच्चतम शिखर पर पहुंच गई हैं। इसलिए हम चाहे कुछ भी ना करें, ज्ञानमती माता जी का व्यक्तित्व, ज्ञानमती माता जी का कृतित्व किसी की प्रशंसा का मोहताज नहीं है। मांगी तुंगी में आज दोपहर में 2:30 बजे जो हमारा मुख्य कारीगर है, जो मूर्ति बना रहे हैं, उनसे बातचीत हुई तो उनने बताया कि आज भगवान ऋषभदेव की 108 फीट की प्रतिमा के सिर के पूरे बाल तैयार हो गए हैं, पूरे बाल बन गए हैं और नीचे कान का काम चल रहा है और चेहरे का काम चल रहा है। 2-3 महीने के अंदर ये काम भी हम पूरा कर देंगे। मोटा मोटा काम लगभग आधे धड़ तक आ चुका है, तो हम उम्मीद करते हैं कि साल सवा साल के अंदर ये प्रतिमा हमको बन करके तैयार हो जाएगी। ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की जैन समाज को और देश को एक महान धरोहर प्राप्त हो रही है। सारे देश के अंदर सभी संत, सभी साधु जो 1400-1500 की संख्या में हैं, सभी साधु भी मानते हैं कि ज्ञानमती माता जी में जो ज्ञान है, मैं समझता हूँ ये पूर्व पर्याय से आया है, क्योंकि कोई 2-4 क्लास पढ़ करके इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त कर ले, ऐसा संभव नहीं है। पिछली पर्यायों के अंदर इन्होंने बहुत ज्ञानार्जन किया होगा, इसीलिए कहा जाता है कि ज्ञान प्राप्त करते रहो, इसकी कोई सीमा नहीं है, ज्ञानार्जन करते रहो। माता जी ने आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा को उज्जवल किया है, उसमें 4 चांद लगाए हैं और उसके साथ माता जी ने कई नई चीज़ें दी हैं समाज को। नंबर 1, कोई भी आर्यिका किसी ग्रंथ का लेखन नहीं करती थी, कोई ग्रंथ नहीं प्राप्त होता है। माता जी ने उसकी शुरुआत करके स्त्री समाज के, आर्यिका समाज के मस्तक को बहुत ऊंचा उठाया है। दूसरा, अभी तक मंदिरों के निर्माण होते थे, जहाँ भी बने हैं मंदिर बने हैं, लेकिन जैन भूगोल की रचना का सूत्रपात गणनी ज्ञानमती माता जी ने किया। जम्बू द्वीप बनाया, 3 लोक बनाया, 13 द्वीप बनाया। ये सारी चीज़ें हमारी जैन संस्कृति की देन है। हमारे जैन आगम में क्या लिखा है, जब हम नहीं समझ पाएंगे तो कम से कम इस मॉडल को देख करके, इन चीज़ों को देख करके हम प्रैक्टिकल समझेंगे।